सिपाही ने अपनी राइफल उठाई और धातु की बैरल पर गोली चलाई। हर एक गोली सटीक थी। तेज रफ्तार से गोली चलाने के दौरान भी गोलियां बहुत कम विचलन के साथ ट्रैक कर रहीं। जब उन्होंने बैरल से गोलियां निकाली तो प्रभाव के निशान समान रूप से फैले हुए थे। आविष्कारक ने बंदूक को राजनीतिक कमासर को दिखाने के लिए लाया, लेकिन जैसे ही उसने हथियार दिखाया, गार्ड ने उसे बंद कर दिया। जब कमासर वापस लौटा और उसने बंदूक देखी तो उसने तुरंत एक परीक्षण का आदेश दिया। हथियार को शूटिंग रेंज में भेजा गया। परीक्षक इसके डिजाइन से चकित था। इसकी सटीकता भी उत्कृष्ट थी। जल्द ही कमासर वापस आया और आविष्कारक और परीक्षक के बीच एक बैठक की व्यवस्था की। हालांकि परीक्षक ने हथियार के प्रदर्शन को मंजूरी दे दी, लेकिन उसने कहा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए बंदूक को एक सैन्य बंदूक प्रतियोगिता जीतनी होगी और उस प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए एक जनरल को व्यक्तिगत रूप से इसे मंजूरी देनी होगी। अगले दिन जनरल आया। उसने खुद बंदूक का परीक्षण किया। कुछ राउंड फायर करने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर उस आदमी को वापस बुलाया। उन्होंने उसे एक नई वर्दी दी और प्रतियोगिता के लिए तैयार होने को कहा। वह व्यक्ति जनरल का अनुशंसा पत्र लेकर मास्को गया और प्रतियोगिता में शामिल हो गया, लेकिन परीक्षण क्षेत्र में लगातार समस्याएं थीं और अंत में उसका डिजाइन नहीं चुना गया। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों की समीक्षा की और एक नई लाइट मशीन गन डिजाइन की। उसने फिर से प्रतियोगिता में भाग लिया। इस बार परिणाम और भी बुरा था। जजों ने कहा कि कोई भी हथियार असली लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं था। इन बैक टू बैक असफलताओं ने उसे तोड़ दिया। उसने सेना के डॉक्टर से युद्ध के मैदान में लौटने की अनुमति मांगी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। उसका बायां हाथ युद्ध में घायल हो गया था और अब वजन नहीं उठा सकता था। उसने युद्ध की समाप्ति का जश्न मनाते हुए भीड़ को देखा, लेकिन वह खुश नहीं था। वह अपनी नौकरी से इस्तीफा देने गया, लेकिन कर्नल ने उसे एक शीर्ष गुप्त पत्र दिया। हालांकि युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन सेना को अभी भी उन्नत हथियारों की जरूरत थी। उन्होंने उसे एक नई शोध टीम दी। आदमी ने उन्हें निराश नहीं किया। अंत में उसने दुनिया की सबसे अच्छी राइफलों में से एक बनाई। वह परीक्षण स्थल पर लौट आया और बैरल पर एक वृत्त बनाया। फिर उसने एक क्रॉस हेयर जोड़ा और 3 गोलियां चलाई। सभी गोलियां निशाने के अंदर लगी। जब उसने फटाफट फायर किया तो केवल 5 गोलियां निशाने से चूक गईं। परीक्षण अब भी समाप्त ही हुआ था कि गार्ड आए और उसे ले गए। उसे पता था कि वह सफल हो गया है। जनरल उसे देखना चाहता था। उसने मौके पर ही राइफल को अलग किया। डिजाइन इतना सरल था कि जनरल एक बार देखने के बाद इसे वापस जोड़ सकता था। जनरल ने बंदूक को ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई खजाना हो। उन्होंने इसे चरम स्थितियों में परखा। अन्य राइफलें गीली होने या रेत से भर जाने पर जाम हो जाती थीं या काम करना बंद कर देती थीं, लेकिन उसकी राइफलें फिर भी काम करती थीं। यह पानी में भीगने, रेत से भरने और यहाँ तक कि मिट्टी में लुढ़कने के बाद भी फायर करती थी। अंत में यह राइफल सोवियत सेना का मानक हथियार बन गई। यह दुनिया में सबसे अधिक उत्पादित, व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली और सबसे बेहतर राइफल भी बन गई।